हुए बेगाने क्यों। आयो मेरी बेबे, तूने मुझे सिर्फ दुख सहने के लिए पैदा किया। आय मेरी शम्मो। आयो रब्बा। ओए शेरू, तू रो रहा है? नहीं, मैं फलूदा खा रहा हूँ। मलक जी, वो जरा दुख में ना खरे खोटे का पता नहीं चलता। मेरा मतलब है और कि क्या बकवास कर रहा है तू? ओए बकवास नहीं कर रहा मलक जी। वो उस्ताद जुगनू जो है ना, वो दुबई से वापस आ गया। पर ओए, अगर जुगनू वापस आ गया है तो तेरे लिए तो खुशखबरी है, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे खाली हाथ वापस आया। शम्मो उसके साथ नहीं है। नहीं तो शम्मो को उसने किसके लिए लेके आना था? मेरे लिए और किस लिए? नहीं, मेरा मतलब है कि वो उस्ताद हमें कहता रहा शम्मो मिल गई है, शम्मो मिल गई है। शम्मो मिली शिली कोई नहीं। वो बेचारी वहाँ दुबई की भीड़ में कहीं गवाच गई है मलक जी। और नैना, वो जुगनू के साथ वापस आई है या वो भी? और नैना भी वही भीड़ में कहीं उड़ा पड़ा हो गई है, मुझे क्या पता। हाय मेरी शम्मो, बेकार कर देता ही कमो। ओए रो नहीं। ओए शम्मो भी वापस आएगी और नैना भी। वो शुरू दिन से ही ऐसी थी। मोहल्ले में मेरी नाक कटवाई, लोगों ने तरह तरह की बातें की, और अब तो रोशनी के साथ रिश्ता करने को भी कोई तैयार नहीं होता। हौली बोल चाचा, हौली बोल, नहीं तो पिंड वालों के हाथ एक नई बात लग जाएगी। ओए पुत्र, मेरे हौली या ऊंचा बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जब वहां चलती है ना, तो बेरी के हिलते पत्ते सब लोग देख लेते हैं। पर जुगनू, तू वहीं रह लेता, कुछ करके किसी तरीके से नैना को वापस ले आता। मैं वहां नहीं रह सकता सब। उन लोगों ने मेरा वीजा खत्म करा दिया। ले देख, यहाँ मुझे जलील कराती रही और वहां इस गरीब को ख्वार करती रही। पर तू उसे उधर लेके ही क्यों गया था? तो मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। और फिर तुम लोग भी तो मेरे पीछे पड़े थे कि उसे जल्दी ले जा, जल्दी ले जा। और इधर भी तो उसने हम लोगों का जीना आराम किया हुआ था। मुझे क्या पता था कि वो दुबई जाके ये चंद चढ़ाएगी। इससे तो बेहतर था कि मैं उसे मार के यहीं सेन में गाड़ देता। हौसला कर चाचा, साहब जी की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मेरा वीजा दोबारा भिजवाएगी और नैना को भी ढूंढेगी। बस कुछ दिनों में मैं यहाँ से चला जाऊंगा और नैना को वापस लेकर ही आऊंगा। किसी को पिनक पड़ गई ना कि क्या हुआ था, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि जुगनू क्यों आया था, तो तूने कह देना कि साहब के किसी काम से आया और जल्दी चला जाएगा वापस। सब ठीक हो जाएगा चाचा। झूठ बोलता है वो। इन्होंने दुबई में नैना को बेच दिया है। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यार आशिकी, शक तो मुझे भी यही है, वरना देखना कि ऐसी लड़की से शादी कौन कर सकता है? शक नहीं मलिक साहब, ये पक्की बात है। ये सब झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। ये दोसे समेत ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने दुबई जाके नैना को बेच दिया है, बस। यार आशिकी, ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना हो। ये लोग
सिर्फ तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हो कि नैना गुम हो गई है। तो फिर ये लोग मुझे नहीं जानते। मैं बहुत कुत्ती और ठीठ चीज हूं। ऐसे इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बाल की खाल निकालूंगा, बाल की खाल। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई के समंदर में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। वहां तुम जैसे न्यूले की क्या औकात है? देख लूंगा मगरमच्छों को भी और मक्कारों को भी। मैं दुबई जाऊंगा मलक साहब, और वहां जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाने दूंगा तो ना। आप जैसे शख्स से शादी करना चाहते हैं। वैसे तुम बिछड़ जाने का दुख बहुत तकलीफ देता है ना? नहीं, मुकर जाने का दुख ज्यादा तकलीफ देता है। क्या तू नैना को कभी माफ नहीं करेगा? उसने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है, बहुत बड़ी सजा। पर खुदा के वास्ते तू उसे छोड़ देने की सजा मत देना, कभी ना देना। उसने ये इख्तियार भी मेरे पास कहाँ रहने दिया। तू कुछ भी बोल, इख्तियार सारे मर्द के पास ही होते हैं। बस तू हौसला कर, हिम्मत रख। तूने मर्द के इख्तियार के बारे में तो सुना है, पर उसकी बेबसी और मजबूरी नहीं देखी। आज पहली बार देख रही हूँ। एक बात तो बता, क्या नैना किसी और को पसंद करती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अल्लाह जाने उसे कौन सी मजबूरी आन पड़ी है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नैना ऐसी नहीं थी, वो मेरी बहन है, मैं उसे चंगी तरह जानती हूँ। पता नहीं क्या हो गया उसको। लगता है तू भी मेरी तरह उसे समझ नहीं सकी।
दुबई का नंबर लगता है। हेलो, हाँ बीबी जी, पहचान लिया मैंने। बीबी जी, नैना को कुछ पता चला? बीबी जी, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, और साहब मुझे जल्दी से अपने पास बुला लें। बड़ी मेहरबानी बीबी जी। दोस्ती, मैंने सुना है कि जुगनू वापस आ गया है। जी मलिक जी। इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया वो? वो मलिक जी, जुगनू के वीज़े में कुछ गड़बड़ हो गई थी। 10-12 रोज में वापस चला जाएगा जी। मगर नैना को अकेला छोड़ आया वहां। मलिक जी, गरीब बंदे के पास इतना किराया भाड़ा कहाँ होता है जी कि बीवी को बैग की तरह नाल उठाए फिरे। अरे दोस्ती, मेरे साथ झूठ न बोल। पूरे इलाके को पता है कि नैना ने वहां क्या चंद चढ़ाया है, कि वो जुगनू को छोड़कर किसी और के साथ रह रही है। ओए बोलिया, ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? मलिक जी, अब मेरा पर्दा रख। पर्दा? ये अब कौन सा पर्दा? तुझे पता नहीं है कि पूरे इलाके में तेरी कितनी बदनामी हो रही है? अब आप ही बताएं मलिक जी, मैं क्या करूं? मेरी सलाह ये है कि तू अपनी छोटी बेटी की भी शादी कर दे, जल्दी से जल्दी। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी के साथ भाग जाए। नहीं नहीं मलिक जी, मेरी रोशनी ऐसी नहीं है जी। तू सिर्फ एक बाप की नजर से देखता है। तू नैना के बारे में भी तो ऐसा ही कह रहा था, पर अब जो हो चुका उसे कौन बदल सकता है। और मेरी मान कि तू अपने घर को मजीद बदनामी से बचा और जुगनू को जल्द से जल्द वापस भेज दे। यार शेरू, अपना दिल मैला ना कर। मैं परेशान था इसलिए डांट दिया तुझे, और माफ़ कर दे मुझे। नहीं उस्ताद, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। हाँ लेकिन ना भाई, तेरा दुख वही समझ सकता है उस्ताद जिसकी अपनी शम्मो गुआची हो। और तू कुछ ज़्यादा सियाना नहीं होता जा रहा। दुख की भट्टी में सड़ सड़ के मुझ जैसे कम अकले को भी थोड़ी बहुत तो मत आ ही जाती है उस्ताद। हाय हाय हाय, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने कि दुबई जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर नैना को वहाँ बुलाऊंगा और तुझे भी अपने साथ रखूंगा, और सब कुछ मिट्टी में मिल गया यार। एक बात तो बता उस्ताद,
वो ये दुबई शहर है या अन्नी गार? तेरी नैना को भी निगल गया और मेरी शम्मो को भी। बस कुछ ना पूछ यार। तू उस्ताद, तू एक बारी, सिर्फ एक बारी मुझे दुबई भेज और मैं उन वडेरों को मार मार के दुबई से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा शेरू, तू कितना भोला और सीधा है यार। इंसान को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। और नहीं उस्ताद नहीं, मैं उतना भी सीधा नहीं जितना तूने मुझे समझ लिया है। तू एक बारी भेज मुझे, मैं अपनी शम्मो को भी ले आऊंगा और तेरी नैना को भी। और चल यार, दुबई एक समंदर है, वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ है, तू कुछ नहीं कर सकता वहाँ। ओए जुगनू, नैना किधर है? वो मेरी है, मेरी। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। वो मेरी बीवी का नाम लिया तो जुबान काट दूंगा तेरी। तू, ओए तू व्यापारी है, व्यापारी। और व्यापारी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। ओए, उस्ताद की बीवी के बारे में ऐसी बात ना कर। मेरा मीटर घूम गया तो मैं तेरी लत बांध दूंगा। और तू चुप कर रहा है चमचे। नैना इससे नफरत करती थी, नफरत। और ये अच्छी तरह जानता था, फिर भी ब्याह के दुबई ले गया उसे। पैसे कमाने के लिए धर्म कमाएगा, धर्म। नैना को बेच दिया इसने। उधर लड़ पड़े दो, कुछ हो गया। चल अगर मेरी बीवी का नाम लिया तो जाड़ से मार दूंगा। चल चल कर चल। बस चल। क्या बात है, उदास? नहीं। अब ये मत कहना कि तुम्हें मम्मी की याद आ रही है। हो सकता है कि भाई हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई हो, इसलिए मेरे बजाय तुम्हें मम्मी याद आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब ये भी बात नहीं है तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारी शादी कर देते। फिलहाल मेरा शादी का भी कोई प्लान नहीं है। तो फिर ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए यूरोप चले जाओ अपने दोस्तों के साथ, ताकि तुम्हारा दिल बहल जाए। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने उसके लिए जाना है, तो आई सी यू लेटर। ओके। हेलो। हाँ तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है। अगर वो आशिक को पसंद करती थी तो तुमने मेरी शादी क्यों की उसके साथ? कसूरवार तू है चाचा, या फिर मेरी अपनी मत मारी गई थी? पूछना चाहिए था मुझे, नैना से पूछ लेना चाहिए था कि उसने मुझे सीढ़ी बना के इस्तेमाल किया और फिर परा छोड़ दिया। पुत्र, तू
आशिकों की गल पे कान ना धर। वो बहुत झूठा, मकार और कमीना आदमी है। नैना का उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। और चाचा बात सिर्फ आशिक की नहीं है, पूरा पिंड कह रहा है। अब पूरा पिंड तो झूठ नहीं बोल सकता ना। तो मेरे अंधे या गूंगे होने से हकीकत नहीं बदल सकती। अरे हाँ, सुन लिया तेरी बात। ना खाया कर सर। अब करता हूं तुझे फोन, वापस करता हूं, बंद कर। दानी भाई ये 2000 भेजा आपके लिए बशीर ने। और रख अपने पास, जा। अब क्या हुआ दानी भाई, आज आपका चेहरा कुतरा हुआ है? यार ये मलक कयूम की समझ नहीं आ रही मुझे। क्यों, क्या क्या मलक कयूम ने? हम उसके पुराने बंदे हैं। वो जहां चाहता है लड़ा देता है, जहां चाहता है चोरी करा लेता है। वो ये हमें इस्तेमाल नहीं कर रहा। बदले में देता भी तो बहुत कुछ है। अब वो तो ठीक है, और पर शहर के बंदे को हमारा लीडर बना दिया है। और तुम लोग खुद ही बताओ, कल तक आशिका क्या था? अब बंदूक तक तो पकड़नी आती नहीं थी उसे, और उसको हमारे ऊपर लगा दिया है। हमारा चेयरमैन बना के। भाई हम तो सिर्फ करिंदे बन के रह गए हैं। मालिक की मर्जी होती है दानी भाई, हम तो उसके हाथों में मोरे हैं। पर मुझे मंजूर नहीं है। मैं मलक कयूम का काम नहीं कर सकता। बस जान से प्यारी है, जब से तुम मिलकर गई हो एक पल भी चैन नहीं आ रहा। तुम्हारे लफ्ज़ की खुशबू ने बेहाल किया होगा। एक नशा है जो ना उतरता है ना टूटता है। हर तरफ तुम नजर आती हो। तुम्हारे वजूद की खुशबू शेरों में ढल रही है। आज फिर तुम्हारा इंतजार करूंगा, फकत सिर्फ तुम्हारा आशिक। हुए बेगाने